हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं शुरुआत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज मैं आपके सामने कोई विशेष बात बताने के लिए आया हूं। मैं कोई क्लास का कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं आज, ठीक है। तो आज मैं आपको पाई के बारे में बातें कुछ बताऊंगा, क्योंकि अपन लोग जो है बस पाई को पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, या 3.14 हम लोग बोल देते हैं। लेकिन कहां से ये वैल्यू आती है मेरे बच्चों, और कैसे हम इस वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सब क्लास में हम लोग नहीं बता पाते हैं, है ना। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, है ना। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुपर कंप्यूटर 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाल के भी इस पाई की सुपर कंप्यूटर ने 5 ट्रिलियन वैल्यू निकालने के बाद भी वह हार गया है। और बहुत सारे मैथमेटिशियन ने, बहुत सारे गणितज्ञों ने अपनी पूरी उम्र निकाल दी पाई की वैल्यू निकालने में, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं निकली मेरे बच्चों। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पाई डे कब मनाया जाता है, पाई दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। और इसी दिन ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस का इस दिन क्या जुड़ा हुआ है, जिस दिन पाई डे मनाया जाता है, ठीक है। इसका क्या संबंध है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पाई के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि पाई क्या है, पाई क्या है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा बस पाई की वैल्यू 22/7। तो इसके बारे में मैं कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखूंगा, ठीक है। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे बच्चों, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है बस पाई। आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या कारण है कि घन घनाभ इनके फॉर्मूले में पाई यूज नहीं होता, लेकिन जहां भी सर्कल आ जाता है, जहां भी वर्ग आ जाता है, वहां फॉर्मूले में पाई यूज होता है। जैसे सपोज करो आप लोग बेलन की बात कर लो, बेलन नीचे से, ठीक है, तो फॉर्मूले में उसमें भी पाई आ जाता है। शंकु की बात कर लो तो उसमें भी आपका जो है अंडा गोल जहां बन जाएगा वहां पाई यूज होगा। तो सर्किल उसमें आपके सर्किल में भी है, आपके बेलन में भी है, आपके सिलेंडर में, बेलन सिलेंडर एक ही बात दोनों में है, आपके कोन शंकु में भी पाई यूज होता है, ठीक है। तो ऐसी क्या बात है कि घन घनाभ के फॉर्मूले में पाई इस्तेमाल नहीं होता है और उनके फॉर्मूले में पाई का यूज है। तो एक बात जान लो आप लोग, मैं भी आगे बताऊंगा कि जहां भी अंडा आ जाएगा, गोल आ जाएगा, वहां पाई का इस्तेमाल जरूर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलो आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहले आप मेरी बात सुने, ग्रीक अल्फाबेट में, ये ग्रीक अल्फाबेट होते हैं बच्चों, तो इसमें जो 16वां अक्षर है ये पाई है। और अपनी एबीसीडी में भी जो हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, उसमें भी ये जो 16वां अक्षर है ये पी होता है। क्या बोला मैंने कि ग्रीक अल्फाबेट में जो ग्रीक अल्फाबेट होता है उसमें 16वां अक्षर ये पाई है, 16वां अक्षर ये पाई है। और अपने एबीसीडी में भी 16वां अक्षर क्या है, पी है। तो हो सकता है इसलिए इसे पाई पी से बना हो, लेकिन आगे चलते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि ग्रीक अल्फाबेट में 16वां अक्षर क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो बच्चों 3500 ईस्वी की अगर हम बात करें, 3500 ईस्वी में, अगर हम 3500 ईस्वी में थोड़ा सा पीछे जाएं, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं मेरे बच्चों, और 3500 ईस्वी में बात करें, तो अब आप लोग मेरी बात समझे। अगर मुझे आज किसी आदमी से संपर्क करना है, बातचीत करनी है, तो कैसे बातचीत करते हैं हम लोग, उसके पास जाए बिना भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, फोन आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चों, हमारे पास फोन आ गया, तो उसके पास जाए बिना भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहले 3500 ईस्वी टाइम में सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमें जो है बड़ी समस्या आती थी, ठीक है, बड़ी समस्या आती थी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने में। तो मेरे बच्चों उस समय हमने एक व्हील बैरो गाड़ी बनाई, व्हील बैरो एक गाड़ी बनाई बच्चों, जो आप लोग देखते होंगे आजकल भी भट्टे वगैरह पे आपने देखी होगी, जहां ईंट वगैरह बनती है, तो वो व्हील बैरो गाड़ी मेरे बच्चों ऐसी थी कुछ, ऐसी करके एक गाड़ी थी मेरे बच्चों।
ऐसे करके उसमें सामान होता था, समझ रहे हो ना, इसमें सामान रखा जाता था। तो एक ऐसी गाड़ी बनाई 3500 ईस्वी के टाइम में, एक सामान को दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए एक ऐसी गाड़ी बनाई इस पहिए के द्वारा। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या हुआ कि जब इस गाड़ी को बनाया गया मेरे बच्चों, तो इस जो पहिया है, जो ये पहिया है, जो वर्त के आकार का पहिया है मेरे भाई, इस पहिए को जब बनाया गया तो ये पहिया थोड़ा सा कहीं से उठा हुआ बन गया, यानी कि पूर्ण तरीके से सही नहीं बना। तो क्या हुआ, गाड़ी ने हिचकोले लेने स्टार्ट कर दिए। हिचकोले समझते हो ना, डिसबैलेंस होने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि सामान गिरने का खतरा होने लगा, चोट लगने का खतरा होने लगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सामान होता था। समझे मेरी बात को? तो बड़ी सारी समस्याएं पैदा हुई। ठीक है, बात समझो मेरी बात को। तो फिर क्या कहा गया, तो फिर पाई के बारे में चर्चा हुई कि भाई इस जो पहिए को आपने बनाया है, ये जो पहिया आपने बनाया है मेरे बच्चों, ये पहिया सही नहीं बना, इसके मेजरमेंट के में, इसके मापन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ मेरे बच्चों, एक ऐसे पहिया बनाया गया जिसका व्यास 7 मीटर का हो, जिसका व्यास 7 मीटर का हो। इसका जो व्यास है, सरकमफ्रेंस जो है, वो कितने का हो, वो 7 मीटर का हो। ये जो पहिया बनाया गया मेरे बच्चों, इसकी परिधि जो ली, ये जो इसका जो व्यास लिया वो 7 मीटर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं। जो हम पहिया इसमें लगाने वाले हैं गाड़ी में, क्योंकि हिचकोले लेने लगी थी गाड़ी, सही से नहीं बना पहिया, तो वो जो है उसका व्यास वो 7 मीटर का लिया गया मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और जब उसे 7 मीटर लेने के बाद में जब इस वाले हिस्से को, इसकी परिधि को इसे नोट किया गया, तो ये जो परिधि है, ये डायमीटर हुआ, ये जो परिधि है, परिधि सरकमफ्रेंस जो है इसका, ये परिधि की वैल्यू मेरे बच्चों 22 आई। क्या बोला मैंने कि जब हमने देखा कि ये जो गाड़ी का पहिया है ये सही नहीं बना, ये हिचकोले लेने लगा, तो एक 7 मीटर का हमने एक पहिया लिया और उसकी जो चारों तरफ जो परिधि है मेरे भाई, जो परिधि है चारों तरफ, ये कितने की मेजर करी, 22 की। कितने की मेजर की गई, 22 की। तो इसका मतलब क्या कि परिभाषा, पाई की परिभाषा बनी, पाई की परिभाषा क्या बनी मेरे बच्चों, पाई एक वर्ग की परिधि और उसके व्यास को दर्शाता है। मतलब पाई के बारे में हमें क्या पता चला कि जो पाई है वो उसकी परिधि, ये जो परिधि है 22, और उसके व्यास को दर्शाता है। इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं, पाई को 22/7। क्या बोलते हैं, पाई को 22/7। लेकिन हम इसका फॉर्मूला अगर निकाले मेरे बच्चों, अगर हम इसका फॉर्मूला निकाले तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी भी ये पढ़ा कि जो पाई है मेरे बच्चों, ये परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई जो है ये परिधि और ये व्यास का अनुपात है मेरे भाई, ये परिधि जो है और व्यास का अनुपात है। तो परिधि कितनी है, परिधि को सपोज करो हमने डी, सरकमफ्रेंस को क्या मान लिया, डी। व्यास कितना होता है, 2r, तो बराबर आ गया p पाई के, तो d कितना आ गया, 2πr। डी मतलब डी, ये जो डी आया, सॉरी परिधि को क्या बोला, सरकमफ्रेंस, और व्यास को क्या बोला, डी। ऐसे देखें आप, समझे ध्यान से कि जो पाई की परिभाषा है वो ये है, पाई की सरकमफ्रेंस और जो आपका डायमीटर है, इनके रेशो को, अरे ये तो बताया गया है परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। मैंने ये तो बताया परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो मेरे बच्चों पाई +2 है, सरकमफ्रेंस को c बोल दिया, डायमीटर को d बोल दिया, तो पाई +2 c/d। व्यास कितना होता है मेरे भाई, 2r, तो c बराबर कितना आ गया, 2πr। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका निकल के आ गया कि जो परिधि होती है वो 2πr होती है। कितनी होती है, 2πr। अब मैं इस बात को दर्शाता हूं आपको। जैसे सपोज करो यहाँ पे स्कूल में गमला रखा हुआ था, तो यार बड़ा काम आ गया, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ध्यान दें आप लोग देखेंगे जरा, मैं आपको दिखाता भी हूं, उसे प्रैक्टिकली करके बताता हूं मेरे बच्चों। ये देखें आप,
और ये देखो ये परफेक्शन के साथ बिल्कुल परफेक्ट निकला गमला भी, कि ये सपोज करो, देखो जरा ध्यान से, इसका जो व्यास है ये कितना है बताओ पहले, 7 है ना, अरे व्यास कितना है, 7 लिया। अब अगर हम लोग इसकी परिधि निकालें मेरे बच्चों, ये निकालें परिधि निकालें अगर, तो देखो कितनी आई है, 22। अरे मेरे बच्चों कितनी आई है डिजिट, 22। समझ रहे बात को। अगर मैं इस गमले का अगर मैं व्यास लूं मेरे भाई, अगर मैं इसका व्यास लूं तो व्यास लेने के बाद भी कितना आ रहा है बच्चों, ये 7 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी परिधि ऐसे निकालूं तो कितना आ रहा है, 22। समझ रहे हो ना। तो यहां क्या प्रॉब्लम हो रही थी, यहां ये प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों कि जो आपका यहां ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो ये आपका व्यास था ना, ये जो व्यास था, ये जो परिधि थी पाई 22, ये जो है यहाँ पे 22 ना होके कुछ कम या कुछ ज्यादा हो रही थी, इसलिए पहिया क्या ले रहा था, हिचकोले। तो ये बस समझ में आई कि पाई क्या है, पाई एक वर्ग की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, वर्ग की परिधि और व्यास का अनुपात। तो हमें एक बात समझ में आई, वो क्या, कि जहां भी अंडा होगा, जहां भी वर्ग होगा, वहां पे पाई का फॉर्मूला जरूर लगेगा। कैसे बताओ पहले, क्योंकि मेरे बच्चों हम लोगों ने देखा है कि जहां भी सर्कमफ्रेंस होगा वहां पाई का इस्तेमाल जरूर होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए घन नाम में कहीं अंडा आता नहीं है तो पाई का फॉर्मूला नहीं होता, समझ रहे हो ना। शंकु बेलन इस सब में आपको पाई का फॉर्मूला होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चले अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा मेरे बच्चों, कि जो पाई होती है इसकी वैल्यू आप बताते हो 22/7। क्या बताते हो, 22/7। लेकिन पाई के लिए कहा गया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है बच्चों। जो हम लोग पाई की वैल्यू पढ़ते हैं मेरे भाई, ये हम लोग गलत पढ़ते हैं। इसका मतलब हम तो फॉर्मूले निकालते हैं, हम तो क्वेश्चंस करते हैं, एरिया में वर्क में क्या हमने गलत पढ़ा, क्या हमारे सर ने गलत पढ़ाया, नहीं। आप मेरी बात को जानने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूं कि पाई की जो 22/7 वैल्यू होती है ये गलत है, कारण है उसका क्यों बताऊंगा, उसमें कितना अंतर है। जो पाई होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है मेरे भाई। लेकिन अगर मैं 22/7 को काट के देखूं तो कितना आएगा, 3.14 कितना आएगा। अगर मैं पाई को काट के देखूं मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 2857 और 142857। अगर मैं 22/7 को काट के देखूं तो आ जाएगा 3.142857 और दोबारा फिर काटोगे तो फिर से 142857, फिर काटोगे फिर यही। तो रिपीट हो रहा है ना, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पाई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय होती है मेरे भाई, और जो उसकी वैल्यू आप लोग बता रहे हैं 22/7 वो एक परिमेय होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। समझ रहे मेरी बात को, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी। चलो आगे, ठीक है। कुछ साइंटिस्टों ने बच्चों पूरी उम्र निकाल दी इसकी कैलकुलेशन करने में, लेकिन वो चले गए, परंतु पाई की वैल्यू सही नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो मेरे बच्चों जो पाई है, जो 22/7 है, ये तो क्या है, ये जो 22/7 है ये क्या है, 3.14285। 22/7 तो ये 3.14285, यही तो है 285, ठीक है। लेकिन जो पाई है वो है 3.14159। जो पाई की वैल्यू होती है मेरे भाई वो होती है 3.14159। समझे मेरी बात को। तो इसमें थोड़ी सी जो इसके जो डिजिट है इसमें थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसलिए ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी 22/7। समझे मेरी बात को। इसमें बहुत थोड़ी सी, ये देखो 4285, ये है 159, बहुत थोड़ी सी महीन सी त्रुटि है। समझे आप मेरी बात को, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात करते हैं मेरे बच्चों पाई डे के बारे में। ये पाई डे कब मनाया जाता है, पाई डे कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई डे कब मनाया जाता है, पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। अब सवाल ये कि 14 मार्च को सर क्यों मनाते हैं, तो ध्यान से सुने। जो पाई की वैल्यू है वो है 3.14। इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा तो माह और 14 हुई तारीख,
तीसरा तो माह हो गया और 14 होगी तारीख, तो तीसरा माह कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो महीना तो कौन सा हो गया? मार्च का, और तारीख कौन सी होगी? 14। तो इसलिए 14 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? पाई दिवस मनाते हैं। अब सवाल ये है जी, उस दिन में किस टाइम मनाते हैं? किस टाइम मनाते हैं? पाई उस दिन में किस टाइम मनाते हैं? उसका कोई समय भी होता है? बिल्कुल होता है मेरे भाई। उसका समय होता है 1:59 शाम को, PM 1:59। अब ये 1:59 का क्या चक्कर है सर? तो 1:59 का चक्कर ये है मेरे भाई कि पाई की वैल्यू आप फिर से देखो 3.14159। तो ये तो हुआ माह, इतने माह में यानी कि मार्च। ये हुई आपकी तारीख 14 मार्च को, और ये आ गया आपका समय 1:59। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन वैसे ही पूछ सकता है किस समय? 1:59। बात समझ रहे हो ना? अब आइंस्टीन जी का और स्टीफन हॉकिंस का इससे क्या संबंध है? तो मेरे भाई स्टीफन हॉकिंस का इस दिन मृत्यु हुई थी 14 मार्च को, और आइंस्टीन जी इस दिन पैदा हुए थे। तो ये इनका एक संबंध है। आपको समझ में आया? जो पाई की वैल्यू होता है मेरे भाई वो 22/7 होती है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 3.14159। इसमें एक महीन त्रुटि होती है। समझे मेरी बात को? तो जो सुपर कंप्यूटर भी है वो इसने इसकी 5 ट्रिलियन बार वैल्यू निकाल के देखी, लेकिन बार बार वो फेल ही रहा मेरे भाई। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं समझता हूं कि शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।